अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सब। मेरी जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो है एक सन ब्लॉक के ऊपर, और जो सन ब्लॉक का नाम है वो आपके सामने डॉक्टर शाइना शाहिद के जेल सन ब्लॉक के ऊपर है, और जिसका SPF है ये है SPF 100। SPF के साथ साथ यहाँ पर इसका जो PA++ है यानी कि UVA रे से बचाने के लिए जो फैक्टर है वो है +++ यानी कि 3+, और 3+ का मतलब होता है कि हाई प्रोटेक्शन, यानी कि आपको UVA रे से हाई प्रोटेक्शन ये सन ब्लॉक देगा। और सन ब्लॉक के बारे में मेरी राय ये है कि आप कोई भी मेडिकेशन अपनी स्किन के ऊपर इस्तेमाल करें या ना करें, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो सन ब्लॉक है ये आफ्टर 14 ईयर्स हर इंसान को इस्तेमाल करना चाहिए रेगुलरली। ठीक है, बच्चों के लिए भी सन ब्लॉक होती है, मैं भी हर वीडियो में बताता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं 2 साल के 3 साल के, उनके लिए भी सन ब्लॉक कंपनीज बनाती है अलग से। जो सन ब्लॉक होते हैं ना, इसका फैक्टर जो होता है मेन वो यही होता है कि आपकी स्किन की प्रोटेक्शन करे। ठीक है, वाइटनिंग देने का मकसद नहीं होता, ना ही आपकी स्किन को जो है ये यानी कि जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ब्यूटी देना आपका इसका पर्पज़ नहीं होता सन ब्लॉक का। इसका मेन पर्पज़ होता है कि स्किन को प्रोटेक्शन देना, वो भी सूरज की हार्मफुल रेज से। तो इस लिहाज से हर इंसान को जो सन ब्लॉक होते हैं ना ये इस्तेमाल करना चाहिए। और सेकंड नंबर पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है नाइट क्रीम। खैर, नाइट क्रीम की बात इस वीडियो में नहीं करेंगे, इस वीडियो का टॉपिक है वो सन ब्लॉक के ऊपर है। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हमारी मरद और आप देख रहे हैं हमारी मरद यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया हो। शुरू करता हूँ मैं आज की वीडियो को। मैं इससे पहले बहुत से सन ब्लॉक के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, जिनके अंदर SPF 60 भी है, SPF 50, SPF 45, SPF 15 और SPF 90, मतलब कि डिफरेंट रेंजेस होती हैं। लेकिन मैं फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ SPF 100 पर वीडियो बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो SPF 100 होता है इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखिए, जो SPF होता है, S का मतलब होता है सन, P का मतलब प्रोटेक्टिंग, F का मतलब फैक्टर, यानी कि सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर के सूरज से आपकी जो हिफाजत ये सन लोग करेगा, ये किस कदर करेगा। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि 15 है तो मतलब 15%, 100 तो मतलब 100%, लेकिन ये गलत होता है। असल में ये एक हिडन फार्मूला होता है और आपको इसको स्टडी करना पड़ता है। तो बेसिकली जो SPF 100 होता है ये आपकी स्किन को UVB रे से बचाता है। ठीक है, स्पेशली UVB रेज, 2 रेज होती हैं, UVA UVB, उनमें से आपकी स्किन को बचाएगा UVB रे से जो SPF 100 होता है। और साथ ही साथ ये कि आपकी स्किन अगर फ़र्ज़ करें आपकी स्किन अगर लेती है 2 घंटे, उसके बाद आपकी स्किन झुलस जाती है धूप के अंदर। ठीक है, तो इसको लगाने के बाद SPF 100 को लगाने के बाद सन ब्लॉक कोई भी हो, अगर वो SPF 100 है तो फिर आपकी स्किन 100 गुना ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, यानी कि आपकी स्किन को फिर 100 गुना ज़्यादा वक्त लेगी दोबारा से उसको झुलसने में। जैसे कि मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, देखिए फ़र्ज़ करें जो आपकी स्किन है वो 1 मिनट बाद, यानी कि जैसे धूप में जाती है तो वो 1 मिनट के बाद जाके झुलस जाती है। अगर आप SPF 100 का सन ब्लॉक लगाएंगे तो SPF 100 के सन ब्लॉक को लगाने के बाद जो आपकी स्किन होगी ना, ये 100 मिनट के बाद जाके झुलसेगी, मतलब कि आपकी जो स्किन होगी इसकी प्रोटेक्शन 100 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है। तो ये था एक मुख्तसर सा तारुफ SPF 100 के बारे में। अब मैं चलता हूँ PA++ के बारे में कि जो PA++ लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है। देखिए, जो PA होता है ना, इसका मतलब होता है कि UVA रेज से आपकी स्किन की प्रोटेक्शन करेगा। ठीक है, अब देखिए UVB रेज होती हैं, इनसे तो आपको बचा लिया SPF 100 ने। ठीक है, आपकी स्किन को 100 टाइम्स ज़्यादा प्रोटेक्शन दे दी SPF 100 ने। ठीक है, इसी वजह में जो PA है, अब यहाँ पर लिखा होता है समटाइम्स 1+ डाला होता है। 1+ मतलब कि लो, और जो 2+ होती है मतलब कि मीडियम, और 3+ जो कि इसके ऊपर लिखा हुआ है PA+++, तो 3+ का मतलब होता है कि हाई प्रोटेक्शन फ्रॉम UVA रेज। ठीक है, मतलब कि इसकी जो प्रोटेक्शन है ना ये काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इसके बारे में आपको परेशान की बात कोई ज़रूरत नहीं है परेशान होने की। और कुछ ऐसे सन ब्लॉक्स होते हैं जिनके ऊपर 4+ डाले होते हैं, 4 से आगे जो प्लस होती है ना वो किसी सन ब्लॉक की बनी होती है, मैक्सिमम 4 होती हैं। और 4 का मतलब है कि एक्सट्रीम प्रोटेक्शन, यानी कि आपकी स्किन की एक्सट्रीम लेवल की प्रोटेक्शन करेगा। लेकिन एक बात आपने ज़हन नशीन कर लेनी है, वो ये कि कोई भी ऐसा सन ब्लॉक दुनिया का नहीं है जो कि आपकी स्किन को 100% तक बचा सके। ठीक है, तो ये सन ब्लॉक आपकी स्किन को 100% तक नहीं बचाएगा, हाँ, लेकिन 80% तक या 70% तक आपको बचा लेगा। ऐसा कोई सन ब्लॉक आज तक बना ही नहीं है जो कि आपकी स्किन को 100% तक बचा सके, लेकिन कुछ ना से कुछ ही सही, एटलीस्ट आपकी स्किन की जितनी हिफाजत हो सकती है आपको वो तो करनी चाहिए ना। और SPF 100 के बारे में आपको एक और बात बताता चलूँ कि आपको ये हर 2 घंटे के बाद अप्लाई करना होता है। ठीक है, ये इसकी जो बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ होती है आपकी स्किन के साथ वो इतनी बेहतर नहीं रहती हैं, लिहाजा आपको इस मामले के अंदर ना थोड़ा सा एहतियात करना पड़ेगा। आपको हर 2 घंटे के बाद इसको रीअप्लाई करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि अगर आपने अपना फेस वॉश कर लिया या आपने स्विमिंग कर ली या फिर आपने सिंपल टॉवल होता है ना वो भी अपने फेस के ऊपर अगर मार लिया ना, तो उसके बाद आपको दोबारा से ये सन ब्लॉक होगा वो लगाना पड़ेगा। यानी कि ओवरऑल जो इसकी वर्किंग होती है ना ये 2 घंटे के बाद मुकम्मल हो जाती है, फिर आपको दोबारा से इसको रीअप्लाई करना पड़ेगा। इसकी जो मजीद वर्किंग होगी प्रोटेक्शन वो और काम नहीं करेगी। आपने नोट किया होगा, मैं आपसे बात करूँ UVA रेज और UVB रेज के बारे में, आपको इसका जो होता है ना नुकसान, क्या क्या नुकसान होते हैं वही बता देता हूँ। देखिए, UVB रेज होती है ना आपकी स्किन को बर्न करना, आपकी स्किन के ऊपर जो एक्नी होती है इसको लेकर आना। एक्नी वो वाली नहीं जो कि नेचुरली आती है बैक्टीरिया से, एक्नी से मुराद जो पिगमेंटेशन होती है। ठीक है, उस पिगमेंटेशन के पीछे जो आने का मकसद होता है वो UVB रेज होती हैं। जो आपकी स्किन पर स्किन कैंसर होता है ये भी UVB रेज से आ सकता है। ठीक है, तो ये जो 3 काम होते हैं ना ये काम होते हैं UVB रेज के, तो आपने स्किन को इसे तो लाजिम बचाना है। इसके बाद आती है UVA रेज की बारी। ठीक है, जो UVA रेज होती हैं आपकी स्किन में जो प्री मेच्योर एजिंग होती है, मतलब कि
आपकी अभी एज आई नहीं है और आपकी एज की यानी कि आपकी बुढ़ापे की उम्र आने से पहले आपकी स्किन के ऊपर ना जो झुर्रियाँ होती हैं वो आना स्टार्ट हो जाती हैं, तो उसको कहते हैं प्री मेच्योर एजिंग। उससे बचाने के लिए यानी कि उसका जो मकसद होता है ना वो यूवी एरेज़ होती हैं, और उससे बचाने के लिए ना आपकी स्किन के ऊपर आपको यूवी एरे से बचाने वाला सनब्लॉक इस्तेमाल करना चाहिए। बहरहाल एसपीएफ और पीए के ऊपर अगर मैं वीडियो बनाऊँ ना तो ये बहुत ही लंबी जा सकती है। मैं कोशिश करूँ कि मैं कम से कम जो यानी कि जो काम की बातें सिर्फ वो बता सकूँ आपको, ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करूँ। और मैं चाहता हूँ इस प्रोडक्ट के ऊपर कि इसकी क्या क्या क्लेम्स है, किसी के ऊपर ये कौन कौन से वर्क कर सकता है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिखा हुआ है जेल सनब्लॉक, और मैं अगर पर्सनली बताऊँ मैंने ज़िंदगी में पहला ऐसा सनब्लॉक देखा है जो कि जेल बेस हो। मैं अपनी बात करूँ, शायद आपने इससे पहले देखे हों बहुत सारे, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा सनब्लॉक देखा जो कि जेल बेस हो। वरना इससे पहले मैंने क्रीम बेस ही देखी हैं जो कि आपकी स्किन के ऊपर कुछ होते हैं जो कि वाइट कास्ट छोड़ देते हैं, कुछ उन्हें वाइट कास्ट नहीं छोड़ते, कुछ बीबी क्रीम की तरह एक्ट करती हैं, कुछ होते हैं जो कि नाइट क्रीम की तरह एक्ट करते हैं आपकी स्किन के ऊपर। लेकिन ये सनब्लॉक है ना ये जेल बेस है, ठीक है। आपकी स्किन पर ये ग्लो ले आता है, आपकी स्किन पर शाइन ले आता है, और बिल्कुल भी आपको रियलाइज़ नहीं होता कि आपने कोई सनब्लॉक अपनी स्किन के ऊपर लगाया हुआ है। बिल्कुल आपको 0% ना यानी कि पता ही नहीं लगता कि आपने कुछ लगाया या फिर नहीं लगाया। और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है सीबम कंट्रोल। सीबम कंट्रोल नहीं पता, मैं बता देता हूँ सीबम कंट्रोल। लेकिन जो ऑयली स्किन होती है उनकी स्किन के ऊपर ये मसला होता है कि एक्स्ट्रा सीबम आते हैं। सीबम कहते हैं जो हमारी स्किन के अंदर जो ऑयल निकलते हैं ना, ऑयली स्किन, उसको सीबम कहती हैं। तो ये सीबम को कंट्रोल करेगा, यानी कि जो ऑयली स्किन है उनके लिए ज़्यादा बेहतर है अगर वो इसको इस्तेमाल करती हैं। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर ऑयल स्किन टाइप। अब ये वाकई वर्क करता है फिर नहीं, ये मैं बहुत जल्दी बताऊँगा, क्योंकि ज़्यादातर प्रोडक्ट्स 90 to 80% मैंने जो देखे हैं जिनके ऊपर लिखा होता है फॉर ऑल स्किन टाइप्स, वो इतने बेहतर वर्क नहीं करते। कोई एक ही स्किन होती है जिसके ऊपर कोई प्रोडक्ट ना वो प्रॉपर्ली वर्क कर पाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जिसकी एक्सपायरी डेट है और मैन्युफैक्चर डेट, देखिए जिसकी मैन्युफैक्चर डेट है ये है अगस्त 2024, और नीचे लिखा हुआ है कि 1 ईयर आफ्टर एक्सपायरी डेट, यानी कि जिसका एक्सपायरी टाइम है वो है 1 साल। आप इसे ओपन करें या ना करें, इसने 1 साल बाद ही एक्सपायर होना है, ठीक है। मैं अगर इसकी इंग्रीडियंट्स की बात करूँ तो इसके अंदर काफ़ी मतलब कि लंबे फार्मूले इस्तेमाल किए गई हैं। जैसे मैं अगर आपको रीड करके दिखाऊँ, यहाँ पे लिखा हुआ है इथाइल हेक्साइल मिथोक्सी सिनामेट, मतलब कि बहुत लंबे फार्मूले हैं। ना मैं केमिस्ट हूँ और ना मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ कि इसका क्या मकसद हो सकता है। बहरहाल यहाँ पर एक काफ़ी मजे की चीज़ है जो कि यहाँ पर लिखी हुई है सिलिकॉन कंडीशनर। सिलिकॉन कंडीशनर को इसमें इस्तेमाल किया गया है। उसका मकसद क्या होता है, देखिए सिलिकॉन बेसिकली गिलास को कहते हैं, शीशा होता है ना, प्योर जो शीशा होता है उसको सिलिकॉन कहते हैं। आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा हद तक ना स्मूथ करने का काम यहाँ पे सिलिकॉन करता है। और ये ना समझे कि आपकी स्किन नुकसान देगा, ये कोई वो वाला शीशा नहीं है कि आपकी स्किन की वजह से ना कोई ये क्या कहते हैं ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है, वो वाला शीशा नहीं है। ये काफ़ी माइनर से फार्मूले होते हैं जो कि इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। तो आपकी स्किन को स्मूथ करने के लिए जो सिलिकॉन कंडीशनर है वो इसमें यूज़ किया गया है। अगर इसके नीचे क्लेम्स की बात करूँ या फिर इसके जो बेनिफिट्स हैं ना वो लिखे हुए हैं, जैसे कि एक्सपीरियंस लाइट वेट, बिल्कुल, क्योंकि जो जेल बेस होता है वो लाइट वेट होता है, आपकी स्किन के ऊपर फील नहीं होता कि आपने कुछ लगाया हुआ है। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन ग्रीसी प्रोटेक्शन। नॉन ग्रीसी वो भी बिल्कुल बात सही है, क्योंकि यहाँ पर ये जेल बेस है, क्रीम बेस्ड नहीं है। क्रीम बेस्ड अगर लगा लेना जितना भी ड्राई हो थोड़ा बहुत इंसान को फील होता है कि यानी कि इंसान को खुद ही फील होता है कि मैंने कुछ लगाया अपने फेस के ऊपर। और सबसे लास्ट में लिखा हुआ है स्किन फ्रेंडली इंग्रेडिएंट्स, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं की जो किसी को नुकसान दे। सारी चीज़ें जो है वो सारी स्किन फ्रेंडली हैं, लेकिन ये भी नहीं कि मेडिकेटेड ऑर्गेनिक है। जो चीज़ मेडिकेटेड ऑर्गेनिक होती है उसके नीचे लिखा होता है कि ये जो प्रोडक्ट है ना सारा ऑर्गेनिक है, लेकिन ये है कि स्किन फ्रेंडली है, किसी को नुकसान बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और मज़े की बात ये भी है कि जो ये वाला सनब्लॉक होता है ना, ये आपको स्किन के लिए जो स्किन के डॉक्टर्स होते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट, वो रिकमेंड करती हैं। अब सारा प्रोडक्ट जो है वो हमने बाद स्टडी कर लिया, ठीक है। मैं इसको ओपन करता हूँ और इसको ओपन करने के बाद जो मेरे सामने सनब्लॉक है ना वो इस तरह से आता है, ठीक है। ये बॉक्स है, अगर कंपेयर कीजिए काफ़ी छोटी पैकिंग है, लेकिन खैर क्या कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ पर जिसकी प्राइस है ना ये लिखी हुई है 1800 रुपीज़। आपको प्राइस इससे कम भी अगर कहीं से मिल सकती है तो ज़्यादा बेहतर है, वरना समटाइम्स ये 1900 पर चला जाता है, लेकिन उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ये डिपेंड करता है कौन सा सेलर है वो बेच रहा है, ठीक है। वो थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट भी बीच में काटती हैं, लेकिन जो इसकी ओरिजिनल प्राइस है ये है 1800 रुपीज़। अच्छा, और साथ साथ ना यहाँ पे कोई बात लिखी हुई है कि रीअप्लाई आफ्टर 3 आवर्स, लेकिन जब मैंने स्टडी किया था SPF 100 को तो उस पर लिखा था कि आपने इसको आफ्टर 2 आवर्स अप्लाई करना है। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आप इसको 2 घंटे बाद ही अप्लाई करें, 3 घंटे बाद की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो SPF 100 होता है ना इसको अपने अप्लाई ही 2 घंटे बाद करना होता है। और ये काफ़ी कमज़ोर किस्म का फार्मूला होता है जिसके साथ इतनी अच्छी बाइंडिंग नहीं कर पाता, ठीक है। अपने फेस अपने धो भी लिया ना तब ये उतर जाएगा, तो इसलिए आपने थोड़ा सा इसके ऊपर एहतियात करना है और आपने इसको हर 2 घंटे बाद अप्लाई करना है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ज़रा इसके ऊपर आए, ज़रा टॉप के ऊपर। अब यहाँ पर ना बहरहाल ये तो यानी कि जब आप इसको नए नया बाई करेंगे तो इसके ऊपर लगा होगा, लेकिन ये प्रोटेक्शन के लिए डाला हुआ है। अब देखिए अगर मैंने इसको इसके ऊपर लगा लिया ना, अब देखिए बाई मिस्टेक अगर मैं इसको प्रेस कर भी लूँ, ठीक है, जितने भी प्रेस कर लूँ तो सामने जेल है ना वो बाहर नहीं आएगी, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है इसके बारे में कि अगर आपने ये लगाए हुए तो सनब्लॉक ज़ाया नहीं होगा बिल्कुल भी। और अगर इसको यहाँ से ऊपर उतार लूँ, इसी बार इसको दबाऊंगा तो यहाँ पे जो जेल है वो बाहर आ जाएगी, ठीक है। इसको मैं साइड भी करता हूँ। अब मैं इसको ज़रा साइड भी करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ इसका टेक्सचर कैसा है, ठीक है। तो देखें लुक वाइज उसका टेक्सचर है, मैं आपको अपने हाथ के ऊपर दिखाता हूँ। जो सनब्लॉक होता है ना ये मैं पहले ही बता दूँगा कि इसको तमाम स्किन वाले लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए
मैंने यहाँ पर इसके 2 पलक में ज़्यादा लगा ली, ठीक है, मुझे इतना नहीं लगाना चाहिए था, गलती से तो ज़्यादा लग गया। बहरहाल यहाँ पर आप देखें बिल्कुल जेल है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट जेल है। अगर मैं इसको यहाँ पर अपनी स्किन के ऊपर लगाना स्टार्ट करूँ तो अब ये देखें, ये अब स्किन को बिल्कुल फील नहीं होगा, जैसे आपने ना बस अपने हाथ धोकर आ गए बेसिन के अंदर से, इस तरह को फील होगा। तो यहाँ पर देखिए अपनी स्किन के ऊपर लगाने के बाद जो सन ब्लॉक है ये मेरी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है। और समटाइम्स एक डिफेक्ट होता है, जितनी भी जेल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं ना कि वो चिपचिपे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मेरी जो स्किन है ना वो बिल्कुल क्या कहते हैं स्मूथ एंड स्टिफ हो गई है। मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि मैंने कुछ लगाया हुआ अपनी स्किन के ऊपर। एक तरह से आप ये कह लें कि आपकी स्किन के ऊपर जो प्राइमर लगाया होता है ना, प्राइमर उस तरह का है, ठीक है, आपकी स्किन के ऊपर बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं करेगा। तो ये बिल्कुल एक काफ़ी मजे की बात इसके बारे में कि जेल बेस्ड सन ब्लॉक है। अच्छा, तो इसके बारे में जो कुछ था मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है। मैं चलता अपने रिव्यू के ऊपर कि वाकई में वर्क करता है या फिर नहीं करता। तो सबसे पहले जो इसकी वर्किंग है ना वो सारी बिल्कुल काम की है, ठीक है। कोई भी बात इसके बारे में जो कि कंपनी वालों ने बयान की है वो मनगढ़ंत नहीं थी, सारी बातें जो इसकी वर्किंग है। और साथ ही साथ ये मैंने आपको बताया था कि फॉर ऑल स्किन टाइप्स, तो ज़्यादातर ये प्रोडक्ट जो होते हैं वो किसी एक ही स्किन के लिए होते हैं, सबके लिए बेहतर नहीं होते। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये जो सन ब्लॉक, इसको देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये सीबम कंट्रोल है, यानी कि ऑयली स्किन वालों के लिए। लेकिन डॉक्टर ने जिसको रिकमेंड किया था उसकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई थी, ठीक है। तो मैं भी काफ़ी मतलब कि हैरानगी होती है कि आखिर रिकमेंड किया क्यों है। लेकिन जब ड्राई स्किन वाले ने इसको इस्तेमाल किया ना तो उसकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक ही किस्म की पैकिंग है, पूरा घर भी इस्तेमाल करें तो कोई इशू की बात नहीं है, इसको तमाम लोग इस्तेमाल कर सकती हैं। स्किन टाइप इससे मैटर नहीं करती है। तो इस तरह के सन लोग काफ़ी अच्छी होती हैं। और अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको पता होगा कि अगर एक ही बंदा एक ही प्रोडक्ट ले ले तो वो मतलब कि उसको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। तो घर में क्या करें कि जो भाई बहन होते हैं वो अपने पैसे जमा करें और एक ही पैकिंग ले लें, ठीक है, उसी को सब लोग इस्तेमाल करें। तो यह आपके लिए काफ़ी क्या कहते हैं प्रॉफिट की बात है। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि मैंने एक और सन ब्लॉक की वीडियो बनाई थी, मैं आपको इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जाके वॉच कर सकती हैं। ये था प्रोटी सन का लोशन, बेसिकली एक सन स्क्रीन क्रीम है। और जो इसके बेनिफिट्स हैं ना वो सारे बेनिफिट्स इसके भी हैं, लेकिन 2 बातों में डिफरेंस आता है। ये जेल बेस्ड है, ये क्रीम बेस्ड है। और दूसरा ये कि आप स्किन को ये वाइटनिंग नहीं देगा, लेकिन ये जो सन ब्लॉक है ना ये स्किन को वाइटनिंग भी देगा। प्राइस दोनों की सेम है, आपको जो सा पसंद है आप वो बाई कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड मेरी तरफ से यही है कि वाइटनिंग जो होती है ना वो इतनी ज़रूरी नहीं होती है स्किन के लिए। जो ग्लो होती है, जो शाइन होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरी तरफ से रिकमेंड ये है कि आप इसको बाई कर लें, वरना फिर आप इसको भी बाई कर सकते हैं। नुकसान दोनों में से किसी का भी नहीं है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो कैसी लगी आपने मुझे बात कमेंट सेक्शन में लाजमी बतानी है। इसके अलावा आपको आने वाले वक्त में किस चीज़ की वीडियो चाहिए, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट हो या कोई रेमेडी हो, आप मुझे ये बात कमेंट सेक्शन में बता सकती हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।